हेलो फ्रेंड्स, रात के 9 बज चुके हैं और हम पहुंचे हैं कोल्हापुर बस स्टॉप पर। हम आए हैं छत्रपति शाहू महाराज की नगरी कोल्हापुर में। कोल्हापुर में पहुंचते ही लजीज खाने के साथ हमारा स्वागत हुआ और ये स्वागत किया डॉक्टर राजानंद तायडे सर ने। धन्यवाद आम्हाला आमंत्रित केलं त्याबद्दल डॉक्टर राजानंद तायडे सरांचे आभार। लजीज कोल्हापुरी खाना खाने के बाद हमने रात को आराम किया और सुबह सुबह ही पहुंच गए भोगावती कॉलेज, जो राजानंद सर का कॉलेज है। सर यहाँ पे प्रोफेसर हैं और सर के मार्गदर्शन में ही अभी मैं सर को यही कॉलेज में ड्रॉप कर आगे जाऊंगा राधा नगरी के लिए। साथियों, हम अभी आए हैं राधा नगरी डैम देखने, जो कि छत्रपति शाहू महाराज ने उनके समय में बनाया था। कृषि के विकास में इस डैम ने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी और कृषि क्षेत्र के विकास में छत्रपति शाहू महाराज का काफ़ी बड़ा योगदान है। उन्होंने जैगरी रिसर्च सेंटर और शुगर केन रिसर्च सेंटर उस ज़माने में बनाए थे। ये उनकी दूरदृष्टि का ही परिणाम था कि कोल्हापुर क्षेत्र में कृषि का विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ है। साथियों, हम अभी आए हैं राधा नगरी डैम देखने। चलिए चलते हैं राधा नगरी डैम देखने के लिए। भोगावती कॉलेज से बस पकड़कर मैं सीधे बस से पहुंच गया राधा नगरी बस स्टॉप पर। और राधा नगरी बस स्टॉप पर पहुंचते ही जैसे ही मैं बाहर आया, इन भाई साहब ने मुझे लिफ्ट दे दी राधा नगरी डैम के लिए और इनके साथ मैंने बाइक पर ये जो सफ़र था वो काफ़ी एंजॉय किया। काफ़ी हरे भरे पेड़ यहाँ पर थे। यह है फेजियोडे गांव और यहाँ से नज़दीक है राधा नगरी डैम। ऐसे ही इस गांव में मैं पहुंचा, यहाँ पर मुझे दूर से ही दिखाई दिया ये लक्ष्मी तालाब या राधा नगरी डैम। और आगे जाने के लिए मैंने और एक भाई साहब से लिफ्ट मांगी, जो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। उन्होंने मुझे डायरेक्ट ड्रॉप कर दिया राधा नगरी डैम के पास। इन भाई साहब ने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दी और मैं जा रहा हूँ राधा नगरी डैम की ओर। अभी मैं पहुँचा हूँ लक्ष्मी तालाब, या जिसे राधा नगरी डैम के नाम से भी जाना जाता है। राधा नगरी डैम या लक्ष्मी तालाब पर पहुंचने के बाद आपको सामने ही नजर आएगा राजश्री छत्रपति शाहू महाराज स्मृति केंद्र। इस स्मृति केंद्र में जिन महापुरुषों ने और महामाताओं ने इस राधा नगरी डैम को बनाने में योगदान दिया है, उनकी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये है राय बहादुर दाजीराव विचारे, जो बहुजन समाज के पहले इंजीनियर थे और उन्होंने इस लक्ष्मी तालाब या राधा नगरी डैम के विकास में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है। यहाँ पर आपको जल विद्युत केंद्र भी दिखाई देगा और ये जल विद्युत केंद्र इसी राधा नगरी डैम के पानी से चलाया जाता है, जहाँ पर बिजली निर्माण का कार्य होता है। छत्रपति राजश्री शाहू महाराज द्वारा 14 नवंबर 1909 में इस राधा नगरी डैम के निर्माण का कार्य विधिवत रूप से शुरू किया गया था। उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया में ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता था और ये सबसे बड़ा डैम भी उस वक्त में माना जाता था।
हम यहाँ पर अभी मई के महीने में आए हैं तो पानी ज़रा कम है, लेकिन अगर आप यहाँ पर अगस्त या सितंबर के महीने में आएंगे तो ये डैम पूरी तरह भरा हुआ रहता है और पानी बिल्कुल ओवरफ्लो हो जाता है। इस डैम के 7 गेट जो ऑटोमेटिक गेट से स्वयं चलित गेट जिन्हें कहा जाता है, वो गेट खुल जाते हैं और पानी भोगावती रिवर में छोड़ दिया जाता है। राधानगरी डैम के ये 7 स्वयं चलित गेट एम विश्वेश्वरैया इनकी संकल्पना से विकसित किए गए हैं। इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया ने इस डैम के स्वयं चलित यानी ऑटोमेटिक गेट्स के विकास में काफी बड़ा योगदान दिया है और इन्हीं की याद में 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। अगर आप अगस्त या जुलाई के महीने में यहाँ पर आते हो तो कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है। ये 7 ऑटोमेटिक गेट्स जो है वो पानी का दबाव जैसे ही उन पर बढ़ता है वो ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं और जो अतिरिक्त पानी होता है उसको भोगावती रिवर में छोड़ दिया जाता है। कोल्हापुर क्षेत्र का आप जो भी विकास आज देख रहे हो वो इसी राधानगरी डैम की बदौलत है। छत्रपति शाहू महाराज की दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि यहाँ के किसान आज खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हर क्षेत्र में कोल्हापुर और कोल्हापुर के परिसर में आपको प्रगति देखने को मिल सकती है। 14 नवंबर 1909 को महारानी लक्ष्मीबाई यानी छत्रपति शाहू महाराज की पत्नी, इनके हाथों से ही इस डैम के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया था और उन्हीं की याद में छत्रपति शाहू महाराज द्वारा इस डैम का नामकरण महारानी लक्ष्मीबाई तालाब किया गया था। इकडे आलोय धरण बघण्यासाठी। हो हो, शाहू महाराजांचं धरण बघण्यासाठी आलोय। राहायला कोल्हापूरमध्ये मित्राकडे सध्या। और इस तरह से हमने ये लक्ष्मी तालाब या राधानगरी डैम जो है उसको विजिट कर ली है और इन भाई साहब ने मुझे राधानगरी बस स्टॉप तक लिफ्ट दी है और मैं अभी जा रहा हूँ राधानगरी बस स्टॉप की तरफ और वहाँ से मैं जाऊँगा कोल्हापुर के लिए।
हाँ हाँ। राधा नगरी परिसर में यहाँ पर राधा नगरी वन्यजीव अभयारण्य भी है। यहाँ पर बहुत सारे जंगली प्राणी तथा पक्षी संरक्षित किए गए हैं। आप राधा नगरी डैम की ओर आते या जाते वक्त इस अभयारण्य को विजिट कर सकते हो। हम जैसे ही मोटरसाइकिल पर आगे बढ़े, हमारे सामने आया राधा नगरी मार्केट यार्ड। ये राधा नगरी बाजार पेठ है, जिसका निर्माण छत्रपति शाहू महाराज ने 1909 में कराया था और अपनी ज्येष्ठ कन्या राधाबाई इनके नाम पर इस मार्केट यार्ड का नाम राधा नगरी बाजार पेठ ऐसा नामकरण छत्रपति शाहू महाराज द्वारा कराया गया था और इस पूरे मार्केट यार्ड का निर्माण छत्रपति शाहू महाराज द्वारा कराया गया है। इस राधा नगरी पेठ में आप कई सारे शॉप्स ऐसे हैं जो 100 साल पहले बने थे और उस 100 साल पुराने शॉप्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और इस तरह से हमने इस फ्रूट जूस के साथ हमारी जर्नी यहाँ पे कंप्लीट की और मैं अभी बढ़ चला हूँ कोल्हापुर की ओर।